नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है उसका बयान चल रहा था, तो उससे आगे हम बयान करेंगे कि दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था और या डली का धुरा वगैरह कोई चीज़ थी, यानी कि दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई थी। जो कुछ हमने खाया है वो कोई चीज़ फंसी हुई थी, तो उसको खलाल से निकाल कर खा गई, लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला। आप ही आप यानी कि जानबूझ कर नहीं, बग़ैर जाने यानी आप हलक में चली गई, तो देखो अगर चने से कम है तो तब तो रोज़ा नहीं किया। अगर चने से कम है, थोड़ा सा है एकदम, तब रोज़ा नहीं किया। अपने आप से चला गया, क़स्दन आपने इरादतन नहीं किया, बल्कि अपने आप से वो जो है छोटा सा जो रेसा वगैरह है दांत में जो फंसा हुआ है वो चीज़ अंदर चली गई। अगर चने से कम है तो तब रोज़ा नहीं किया। अगर चने के बराबर हो, उससे ज़्यादा हो तो जाता रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा है और इरादतन भी चला गया, तब भी रोज़ा चला जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब के रोज़े जो है टूटे फूटे वो रोज़ा कबूल फरमाए और हमको सही तरीके से तमाम से रोज़ा रखने वाला बनाए। अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल लिया फिर उसके बाद निकल गई तो हर हाल में रोज़ा टूट गया। देखो, अगर इरादतन और क़स्दन चला गया तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अगर बग़ैर जाने बग़ैर बूझे अगर ज़रा से चला गया तो उससे कोई हर्ज नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा चला गया तो उससे डर वाक़ है, फिर भी अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम बख्शने वाला है। लेकिन अगर कोई चीज़ निकालने के बाद अगर मुंह में हलक में डाल कर निकल गया तो रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। रेसा वगैरह अगर निकाल लिया फिर उसको हलक में अंदर कर दिया तो क्या हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। वो चीज़ चने के बराबर हो, उससे भी कम हो, दोनों का एक ही हुक्म है। थूक निकलने से रोज़ा नहीं जाता है, जितना चाहे थूक निकले। थूक निकलने से रोज़ा नहीं जाता है। बाद लोगों का कन्फ्यूज़न ये है कि थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, थूक जितना चाहे निकले, उससे रोज़ा में कोई हर्ज नहीं आता। अगर पान खाकर खूब कुल्ली गरगरा करके मुंह साफ़ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई, अगर यानी कि आपने पान खाया और पान खाने के बाद जो है बहुत अच्छी तरीके से आपने गरगरा कर लिया, लेकिन थूक की सुर्खी आपकी जो लाली है वो नहीं गई, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, रोज़ा हो जाएगा। उससे कोई भी हर्ज नहीं होगा, आपके रोज़े में कोई खलल वाक़ई नहीं होगा, उससे रोज़ा हो जाएगा। रात को नहाने की ज़रूरत हुई मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाई तब भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर दिन भर ना नहाए तब भी रोज़ा नहीं जाता, अलबत्ता उसका गुनाह अलग होगा। यानी कि जितना नापाक हो जाए तो जितना जल्द हो सके हम गुस्ल कर ले, और अगर देर में गुस्ल करेंगे तो उसका अलग गुनाह होगा, लेकिन रोज़ा जो है नहीं टूटेगा। नाक को इतने ज़ोर से सुड़क लिया कि हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा, यानी बहुत ज़ोर से अगर नाक में सुड़क लिया तो रोज़ा नहीं टूटा और हलक में चला गया तब भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मुंह की राल सड़क के निकल जाने से रोज़ा नहीं टूटा। अंदर का जो बलगम वगैरह है अंदर चला जाने से रोज़ा नहीं टूटता। मुंह में पान दबाकर सो गई और सुबह हो जाने के बाद आँख खुली तो रोज़ा नहीं हुआ, क़ज़ा रखे और कुफ़ारा वाजिब नहीं। मुंह में अगर आपने पान दबाकर सो गया, पान खाते खाते आप सो गई हैं और सुबह होने के बाद आँख खुली तो रोज़ा आपका नहीं हुआ, फिर आपको क़ज़ा रखना होगा। मुंह में अगर पान वगैरह है, सुबह में आपने रात में पान खा के सोया और अगर वो है मुंह में, तो क्या करना पड़ेगा, आपका रोज़ा नहीं होगा, उसमें आपको क़ज़ा करना होगा और फिर कुफ़ारा भी आप पर वाजिब होगा। नहीं, रोज़ा नहीं हुआ, क़ज़ा रखे, यानी क़ज़ा रखे, माफ़ करिएगा, क़ज़ा रखना चाहिए। और कफ़ारा जो है वाजिब नहीं होगा, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। आपने भूले से अगर कुछ पान वगैरह खा के आप सो गई, फिर आप उठी तो उठने के बाद में आपके मुंह में है तो वो क्या होगा, उससे आपका रोज़ा चला जाएगा, लेकिन आप पर क़ज़ा होगा और कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। कुल्ली करते वक्त हलक या पानी में चला गया तो रोज़ा याद ना था तो रोज़ा जाता रहा। कुल्ली करते वक्त आपको हलक में पानी चला गया और रोज़ा याद था तो रोज़ा जाता रहा, यानी कि आपको याद है फिर भी आप हलक में पानी अपने आप से निगल लेती हैं, तो क्या हो जाएगा, रोज़ा आपका टूट जाएगा। क़ज़ा वाजिब है, इसमें क्या है, क़ज़ा आपको करना पड़ेगा, कुफ़ार आप पर लाज़िम नहीं है। आप कै हो गई तो रोज़ा नहीं गया। अब यहाँ पर देख लें कि बहुत से लोगों का ये गुमान होता है कि रोज़ा जो है वोमिटिंग करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन आप कै हो गई तो रोज़ा नहीं गया, यानी कि आप कै जो है आपका बोमी अपने से हो गया, थोड़ा सा हो गया, तो उससे रोज़ा में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी।
थोड़ी सी क़य हो या ज़्यादा हो, चाहे आप बग़ैर इरादे कि आपका जितना भर करके भी आपने वोमिटिंग कर ली है, तो उससे जो है चाहे थोड़ी सी क़य हो या ज़्यादा, रोज़ा नहीं गया, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपने बग़ैर इरादे के आपने वोमिटिंग की तो आपका रोज़ा नहीं किया, चाहे आप थोड़ा से करें चाहे ज़्यादा से करें, आपका रोज़ा नहीं गया। अलबत्ता अगर अपने इख्तियार से क़य की और मुंह भर कर क़य की तो रोज़ा जाता रहा, उससे थोड़ी हो तो ख़ुद करने से भी नहीं गया। और अगर मुंह भर कर आपने वोमिटिंग की तो रोज़ा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर उससे थोड़ी हो तो ख़ुद करने से भी नहीं गया। अगर थोड़ी सी है तो ख़ुद से भी कर लिया ज़रा से, तो उससे भी रोज़ा नहीं जाता है। समझ में आई बात? थोड़ी सी क़य आई, फिर आप ही आप हलक में लौट गई, यानी थोड़ी सी वोमिटिंग आई और आप ही आप अंदर चली गई, तो तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर कसदन लौटा लेती तो रोज़ा क्या हो जाता, टूट जाता। यानी कि अगर थोड़ी सी वोमिटिंग हुई और आप ही लौट गई, यानी कि थोड़ी सी आपकी वोमिटिंग आई और चली गई, तो उससे रोज़े में कोई वो नहीं, हर्ज नहीं होता। अगर लौटा लेती यानी कि कसदन यानी इरादे से अगर आपने वोमिटिंग को पी जाती तो फिर रोज़ा टूट जाता। किसी ने कंकर या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको नहीं खाया करते, कोई चीज़ आपने ऐसी खा ली जिसको नहीं खाते कसदन, तो न उसको कोई बतौर दवा के खाता है तो उसका रोज़ा जाता रहा। यानी जो चीज़ नहीं खाई जाती है, बेलूनी कुछ भी चीज़ है, तो आपने वो चीज़ मुंह में खा ली तो उससे क्या हो जाता है, रोज़ा जाता रहा, लेकिन उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ खाई या पी जिसको लोग खाया करते हैं, कोई चीज़ ऐसी है कि यूँ तो नहीं खाते लेकिन बतौर दवा के कोई चीज़ खाई जाती, ज़रूरत के वक्त खाते हैं, तो भी रोज़ा जाता रहा। तो यानी खाने से कोई भी चीज़ जो खाई जाती है, चाहे दवा के इस्तेमाल से भी खाई जाती है, तब भी आपका रोज़ा चला जाएगा। कज़ा होगा, कुफ़ारा दोनों पर वाजिब नहीं, कुफ़ारा दोनों वाजिब है। कज़ा और कुफ़ारा यहाँ इसमें कज़ा भी है और कुफ़ारा भी है। अगर मर्द से हम बिस्तर हुई तब भी रोज़ा जाता रहा, अगर मर्द के साथ अख्तलात हुआ तब भी रोज़ा जाता रहा, उसकी क़ज़ा भी रखे और क्या रखे, कुफ़ारा भी देवे। जब मर्द के पास सारी चीज़ें, रोज़े के तोड़ने से कुफ़ारा जब ही लाजिम आता है। कुफ़ारा कब लाजिम आता है, जब रोज़े के तोड़ने से कुफ़ारा जब ही लाजिम आता है, जबकि रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ डाले। जब आप रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ डालेंगे तब जो है क्या हो जाएगा, जब रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ डालें तब कुफ़ारा लाजिम होगा। यानी कि जानबूझकर आपने रोज़ा तोड़ दिया तो आप पर कुफ़ारा करना पड़ेगा। और रमज़ान शरीफ के सिवा किसी रोज़े के तोड़ने से कुफ़ारा वाजिब नहीं। अगर नफली रोज़ा आपने रखा और उसको तोड़ दिया, उस पर कुफ़ारा वाजिब नहीं है, लेकिन आपने रमज़ान शरीफ के रोज़े आपने जानबूझकर बग़ैर उज़्र के आपने तोड़ दिया, तो क्या होगा, कुफ़ारा जो है वाजिब होगा। और चाहे जिस तरह तोड़े, अगरचे वो रमज़ान की क़ज़ा ही क्यों ना हो, अलबत्ता अगर उसकी रोज़े की नियत रात से ना की हो, यानी कि रमज़ान की नियत हो और रोज़ा आप रखें तो तब भी आपका टूट जाएगा। अलबत्ता अगर उस रोज़ा की नियत रात से ना की हो या रोज़ा तोड़ने के बाद उसी दिन हैज़ आ गया, यानी कि आपने रात से नियत, रोज़ा की नियत जो है रात से आपने नहीं की और रोज़ा तोड़ने के बाद आपको उसी दिन हैज़ आ गया हो, तो उसके तोड़ने से जो है कुफ़ारा वाजिब नहीं होगा आप पर। किसी ने रोज़ा में नास लिया, कान में तेल डाला, देखें, किसी ने नास लिया, कान में तेल डाला, जुलाब में अमल लिया और पीने की दवा नहीं पी, तब भी रोज़ा जो है जाता रहा। कान में तेल डालने से क्या हो जाएगा, जाता रहेगा रोज़ा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, क़ज़ा होगा और कुफ़ारा वाजिब नहीं होगा। अगर कान में पानी डाला तो रोज़ा नहीं गया। रोज़ा में पेशाब की जगह कोई दवा रखना या तेल वगैरह कोई चीज़ डालना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने दवा रख ली तो रोज़ा जाता रहा, क़ज़ा वाजिब है, कुफ़ारा वाजिब नहीं। इसमें दवा भी नहीं रखना चाहिए और इसमें क़ज़ा वाजिब है, कुफ़ारा वाजिब नहीं है। किसी ज़रूरत से दाई ने पेशाब की जगह उंगली डाली, उसने सारी उंगली थोड़ी सी निकालने के बाद फिर दी तो रोज़ा जाता रहा, लेकिन कुफ़ारा वाजिब नहीं। अगर निकालने के बाद फिर नहीं की तो रोज़ा नहीं गया। हाँ, अगर पहले ही से पानी वगैरह किसी चीज़ में उंगली भीगी हुई हो तो अव्वल ही दफ़ा करने से रोज़ा जाता रहा। पेशाब के उसमें बार बार डाल के उंगली से बार बार उसको नहीं करना चाहिए, उससे रोज़ा चला जाता है। मुँह से खून निकलता है, उसको थूक के साथ निकल गई तो रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
मुंह में जैसे खून आया और खून के साथ आपने थूक को निगल गया तो उससे क्या हो जाएगा, रोज़ा जो है टूट गया। लेकिन अगर खून थूक से कम हो और खून का मज़ा हलक में मालूम ना हो तो रोज़ा नहीं टूटा। एकदम ज़रा सा खून है, पता भी नहीं चल रहा है, तब आपका रोज़ा नहीं टूटा, और तब हलक में चला गया तो रोज़ा नहीं टूटा। अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चख कर थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटा। अगर आपने कोई चीज़ जो है चखा और चख कर आपने थूक दिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन बेज़रूरत ऐसा करना जो है मकरूह है। यानी ऐसे आपके शौहर बहुत सख्त मिजाज के हैं, आपको बहुत ज़रूरी है नमक चखना, तो ज़रा से मुँह में रख के अंदर ना लेके जाएं, ज़रा से रख के थूक दें, लेकिन उससे मकरूह होता है रोज़ा। ऐसा बग़ैर ज़रूरत के ना करें। हाँ, अगर किसी का शौहर बड़ा बदमिजाज हो, ये डर हो कि अगर सालन में नमक पानी दुरुस्त ना हो तो नाक में दम कर देगा, उसको नमक चख लेना क्या है, दुरुस्त है, मकरूह नहीं है। अपने मुंह से चबाकर छोटे बच्चे को कोई चीज़ खिलाना मकरूह है। अपने बच्चे, छोटा बच्चा है, उसको दबा मुंह से चिबा कर कुछ खिला दे तो वो रोज़े में जो है मकरूह है। अलबत्ता अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो मजबूरी नाचारी हो जाए तो मकरूह नहीं। अगर यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको बच्चे को खिलाना ही है मुँह में चबा कर, तो आप खिला सकती हैं बक़द्र ज़रूरत, फिर उसमें मकरूह नहीं है, हो जाए तो मकरूह नहीं। कोयला चबाकर दांत मांजना और मंजन से दांत मांजना मकरूह है। ये सब मंजन नहीं करना चाहिए, मंजन कोई भी सभी ना करे, इससे क्या है मकरूह हो जाता है रोज़ा। अगर इसमें से कुछ हलक में उतर जाएगा तो रोज़ा जाता रहेगा। और मिसवाक से दांत साफ़ करना दुरुस्त है, चाहे सूखी मिसवाक हो या ताज़ी, उसी वक्त की तोड़ी हुई। अगर नेत की मिसवाक है और इसका कड़वापन मुँह में मालूम होता है तब भी मकरूह नहीं। यानी कि अगर मुंह में कड़वापन मालूम होता है, मिसवाक कोई सा भी आप करें, अगर कड़वापन मालूम होता है, जायका मालूम होता है, तब भी उससे कोई हर्ज नहीं, मकरूह नहीं है। कोई औरत गाफिल सो रही थी, बेहोश पड़ी थी, उससे किसी ने सोहबत की तो रोज़ा जो है जाता रहे। फ़कत क़ज़ा वाजिब है और कुफ़ारा वाजिब नहीं है, और मर्द पर कुफ़ारा भी वाजिब है। किसी ने भूले से कुछ खा पी लिया, यूँ समझी कि मेरा रोज़ा टूट गया, इस वजह से फिर क़स्दन कुछ खा लिया तो अब रोज़ा जाता रहा। भूले से अगर आप खा लेंगी तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन भूल जाने के बाद ये सोचा कि हमने खा लिया अब तो रोज़ा टूट गया, फिर दोबारा आपने खा लिया तो क्या हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। फ़कत क़ज़ा वाजिब है और कुफ़ारा आप पर वाजिब नहीं है। अगर किसी को क़य हुई और वो समझी कि मेरा रोज़ा टूट गया, किसी को वोमिटिंग हुई और ये समझा कि उसने रोज़ा टूट गया, इस गुमान पर फिर क़स्दन खा लिया और रोज़ा तोड़ दिया तो भी क़ज़ा वाजिब है और कुफ़ारा वाजिब नहीं है। यानी कि किसी को क़य हुआ और वो समझा कि रोज़ा तो टूट गया है मेरा, फिर उसने खा लिया तो उस पर भी क़ज़ा जो है वाजिब होगा और कुफ़ारा वाजिब नहीं होगा। इसलिए मसाइल का जानना भी ज़रूरी है, फ़ज़ाइल का जानना भी ज़रूरी है, ताकि हम सही तरीके से अमल कर सकें। अगर सुरमा लगाया, फसद या तेल डाला, फिर समझी कि मेरा रोज़ा टूट गया, यानी सुरमा लगाने से, फसद लगाने से, तेल डालने से इस रोज़ा नहीं टूटता, यानी सर में तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। फिर समझी कि मेरा रोज़ा टूट गया, फिर क़स्दन खा लिया तो क़ज़ा और कुफ़ारा जो है दोनों वाजिब है। रमज़ान के महीने में अगर किसी का रोज़ा इत्तफ़ाक़न टूट गया तो रोज़ा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी का रोज़ा जो है किसी वजह से हैज़ वगैरह से टूट जाता है तो फिर ये है कि दुरुस्त नहीं है, सारे दिन रोज़ादारों की तरह रहना जो है वाजिब है। किसी तरह से टूट जाए तो ये एहतरामन, यानी रोज़े के एहतराम में ये है कि पूरा दिन जो है भूखा रहा जाए। किसी ने रमज़ान की रोज़े की नियत ही नहीं की, इसलिए खाती पीती रही, उस पर कुफ़ारा वाजिब नहीं। कुफ़ारा वाजिब है कि नियत करके तोड़ दे। आपने रोज़े की नियत की और नियत से आपने रोज़ा रखा, फिर आपने रोज़ा तोड़ दिया तो आप पर कुफ़ारा वाजिब होगा। और आपकी नियत नहीं थी रोज़ा रखने की, आपने रोज़ा ऐसे नहीं रखा तो फिर आप पर क़ज़ा लाजिम होगा, कुफ़ारा लाजिम नहीं होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक